हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन। पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, आजकल बहुत मार्केट में चल रही है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस पाइथन टू यू इन अ वेरी बेसिक वे, मतलब एकदम बेसिक तरीके से आपको पाइथन में सिखाऊंगा। इसका एक और फ़ायदा है कि अगर आप मेरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ओ लेवल के यूनिट 3 जो जिसमें पाइथन होता है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ लर्निंग पाइथन। पाइथन के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मैं आपको बेसिक जो पाइथन है वो सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप आयरन पाइथन सीखिए या कोई और फ्लेवर सीखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो विदाउट मच एडू लेट्स स्टार्ट विथ पाइथन। पाइथन के लिए आपको एक एडिटर चाहिए। एडिटर एक नोटपैड भी हो सकता है, सिंपल नोटपैड। आपका विजुअल स्टूडियो भी हो सकता है और विजुअल स्टूडियो कोड भी हो सकता है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा अपने सारे प्रोग्राम्स के लिए, और उसी में पाइथन में लिखूँगा कोड विच विल हेल्प इन जो आपका सिंटैक्स, कलरिंग एंड ऑल दैट। विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होगा, इसमें ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। जस्ट गेट यू स्टार्टेड विद पाइथन। या अगर आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है वो देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। और पाइथन इंस्टॉलेशन का वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में आपको शायद मिल जाएगा, तो आप उसका इंस्टॉलेशन देख लीजिएगा। मेरे लैपटॉप पे पाइथन अभी इंस्टॉल्ड है और उसी को मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। अब इसमें एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। उस फाइल का नाम हम रख देते हैं hello.py। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर पाइथन फाइल का एक्सटेंशन पाई होता है, py, कोई और एक्सटेंशन मत रखिएगा। तो hello.py हमने बना दिया। और इसको कहाँ सेव करना, अभी के लिए मैं डाउनलोड्स में सेव कर दे रहा हूँ। कायदा ये कहता है कि आप एक अलग फ़ोल्डर बना दीजिए इसके लिए, तो ज़्यादा सही रहता है। तो क्रिएट फाइल किया hello.py। अब प्रथा यही है कि सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का होगा, करेक्ट। तो हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे? हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए या स्क्रीन पे कुछ भी लिखने के लिए हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन पीसेस ऑफ कोड होते हैं जो कि कोई आउटपुट आपको देते हैं, या तो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं या स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी मशीन में कुछ इनपुट देते हैं और वो कुछ आउटपुट देता है, तो वैसे ही हर फंक्शन में आप कुछ या तो इनपुट देते हैं या उस फंक्शन को कॉल करते हैं और वो आपको कुछ आउटपुट देता है। हमारे केस में हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? जो मैं चाहूँ, कोई भी मैसेज। तो उसको प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन पाइथन के पास है उसका नाम है प्रिंट। और प्रिंट में ब्रैकेट, ये फंक्शन का सिंबल है। जब हम ये डबल ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। और इस फंक्शन को कुछ इनपुट चाहिए। क्या इनपुट चाहिए? एक मैसेज जो आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो डबल कोट्स लगाइए। डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ये हमने सेव कर दिया Ctrl+S से। फिर हम चलते हैं, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर ले रहा हूँ। फिर हम चलते हैं टर्मिनल पे और हम एक न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं। ध्यान में रखिएगा मेरा पाइथन पाथ में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं उसको कहीं से भी रन कर सकता हूँ। आपके केस में हो सकता है ऐसा ना हो। तो इसमें हम चलते हैं CD डाउनलोड्स आई थिंक, और यहाँ देख लेते हैं हमारा पाई है कि नहीं।
हाँ, हमारा फाइल यहीं पे है, तो हम लिख सकते हैं पाइथन, ये हमारा इंटरप्रेटर है, और फाइल नेम hello.py, ये पाइथन इंटरप्रेटर है और हम बोल रहे हैं कि इस इंटरप्रेटर को ये वाली फ़ाइल दे दो। तो अब हम जब इस पर एंटर करेंगे तो देखिए क्या लिख के आ गया, हेलो वर्ल्ड, विच इज़ प्रीटी सिंपल। तो यानी प्रिंट एक फंक्शन है जो कुछ इनपुट लेता है और उसको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, करेक्ट। अब मान लेते हैं ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके बजाय आपको हेलो सुदीप प्रिंट करना है। वेरी सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड की बजाय यहाँ पे लिख देंगे हेलो सुदीप, सिंपल एज दैट। सेव, और नीचे आइए टर्मिनल विंडो पे और hello.py को रन कर दीजिए। तो यहाँ लिख के आ गया हेलो सुदीप, सिंपल एज दैट। नाउ एक फंक्शन को आपने स्ट्रिंग दिया, उसने प्रिंट कर दिया। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ रहती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं और वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। नाउ हमें प्रिंट करना है जो भी यूज़र इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है। अभी सुदीप कर रहा है, हो सकता है कल देवाशीष करे, संजीव करे। तो हमने कहा कि भाई नाम बता दो अपना, तो हम लिख सकते हैं इनपुट प्लीज़ एंटर योर नेम, करेक्ट, और सेव। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या है, इनपुट एक फंक्शन है जो मैसेज आउटपुट करता है प्लीज़ एंटर योर नेम, और फिर वेट करता है कि आप उसे कुछ इनपुट दें। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ। अब देखिए प्लीज़ एंटर योर नेम पे रुका हुआ है, अभी उसने हेलो सुदीप नहीं प्रिंट किया है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया देवाशीष और एंटर किया। तो देखिए यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो सुदीप। तो भाई ये देवाशीष देने का क्या फ़ायदा हुआ, हमने इनपुट को देवाशीष तो दे दिया, लेकिन उसका करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो उसे बोला ही नहीं ना प्रिंट करने के लिए। हमें प्रिंट करना चाहिए था हेलो देवाशीष, और वो क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो सुदीप, क्योंकि आपने हार्ड कोड कर रखा ना हेलो सुदीप। तो ठीक है, ये जो इनपुट आता है, ठीक, ये इनपुट यहाँ पे मैंने क्या दिया था, देवाशीष, ये जाता कहाँ है, इसको कहीं रखने की जगह तो चाहिए। तो कंप्यूटर में जब आपको, कंप्यूटर लैंग्वेज में स्पेशली, जब आपको कोई वैल्यू रखने की जगह चाहिए होती है, उसको हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल वो कंटेनर है जिसमें आप अपनी वैल्यू रख सकते हैं। तो इनपुट जब आपने किया और मैंने उसके आगे देवाशीष लिखा, तो मैंने आपको एक वैल्यू दी। अब उसको रखने की कोई जगह तो चाहिए आपको। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल जिसका नाम हम कर देते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम इक्वल्स टू, तो मैंने कहा कि ये जो इनपुट है ये यूज़र से कुछ मांगेगा और जो भी वैल्यू देगा यूज़र वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, करेक्ट। तो आपने अगर देवाशीष लिखा तो वेरिएबल में देवाशीष सेव हो जाएगा, अगर आपने सुदीप लिखा तो सुदीप सेव हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसको सेव कर देते हैं और इसको यहाँ से रन कर देते हैं। एंटर योर नेम, तो मैंने देव एंटर किया और एंटर, अरे ये तो फिर हेलो सुदीप आ गया। तो ये बताइए, ये जो इतनी मेहनत हमने करी जिसमें इनपुट लिया, यूज़र से एक वेरिएबल बनाया, यूज़र का इनपुट उसमें डाला, उसका किया क्या, कुछ नहीं। तो अब यूज़र जो नेम है इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए कि नहीं हेलो के आगे। तो भाई इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूज़र नेम, सिंपल। अब इसको रन करते हैं, अब देखिए क्या होता है। हेलो पाई, मैंने क्या एंटर किया, देवाशीष, और एंटर। अरे ये क्या प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया, हेलो यूज़र नेम। ये कैसे हो गया भाई, ये ऐसे हो गया कि आप क्या कहा था, डबल कोट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो आप लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसके लिए हेलो और यूज़र नेम और ये मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है जो ऊपर आपने वेरिएबल बनाया है। डबल कोट्स के अंदर कोई वेरिएबल नहीं रहते हैं, डबल कोट्स के अंदर सिर्फ वैल्यू रहते हैं जो एज इट इज़ प्रिंट हो जाते हैं। एक स्ट्रिंग रहता है जो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो आपने हेलो यूज़र नेम लिखा, उसने प्रिंट कर दिया, सिंपल एज दैट। तो चलिए इसको फिर यहाँ से हटाते हैं और हम एक और प्रिंट लगा देते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं प्रिंट यूज़र नेम। अब की बार हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं पर भी डबल कोट्स नहीं लगाया। अगर डबल कोट्स लगा दिया तो स्ट्रिंग बन जाएगा और एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और इस केस में हमने कहा प्रिंट करो एक वेरिएबल को।
तो वेरिएबल तो प्रिंट हो नहीं सकता, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या होगी? वेरिएबल की वैल्यू। वो वैल्यू कौन देगा? इनपुट फंक्शन देगा। और इनपुट फंक्शन को वैल्यू कौन देगा? आप देंगे स्क्रीन पे। तो चलिए इसको रन करते हैं। नाम दिया, मान लेते हैं संजीव, और एंटर करते हैं। तो देखिए क्या लिख के आ गया? हेलो संजीव। करेक्ट। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, उसको अपने वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एंड इनपुट आर बोथ फंक्शंस। फंक्शंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक, समझ में आई बात? अगर मान लेते हैं आपको यहाँ पे नोट्स छोड़ना है, ठीक है, नोट्स मतलब जिसको कंप्यूटर तो इग्नोर कर देगा, लेकिन जो आपका प्रोग्राम पढ़ रहा होगा, हो सकता है 6 महीने बाद आप खुद पढ़ रहे हो, तो वो नोट्स आपके लिए है, ताकि आप समझ पाए कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक, तो उसको हम लोग कमेंट्स कहते हैं। और कमेंट्स को इंटरप्रेटर पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। लेकिन कोई भी कमेंट लिखने से पहले, जैसे कि मान लीजिए मैंने कमेंट लिखा दिस लाइन टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। कमेंट तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इंटरप्रेटर इसको रन करने की कोशिश करेगा। हमें इंटरप्रेटर को बताना, भैया ये कमेंट है, ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे हैश। अगर हम हैश लगा देते हैं किसी भी लाइन के आगे, तो वो रीड नहीं होता, वो इंटरप्रेट नहीं होता है। जैसे यहाँ लगाया हैश इनपुट हेलो एंड द यूज़र नेम। ठीक, इसको सेव कर देते हैं। और अगर हम रन करेंगे तो हमारे आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो रीड ही नहीं करता है। तो हमने यहाँ लिख दिया आशीष, तो देखिए हेलो आशीष आ गया, जैसे पहले आ रहा था वैसे आज अभी भी आ रहा है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बेसिकली। तो आज हमने क्या सीखा? वेरिएबल्स, फंक्शंस और कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोग्राम के ऊपर और बिल्ड करेंगे, एडवांस फीचर्स सीखेंगे और देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है उसमें बेसिक्स में और क्या पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, वेरिएबल के टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट के टाइप्स होते हैं, वो सब हम आएंगे धीरे धीरे करके। एक साथ सारे कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस। हैव अ नाइस डे एंड लेट मी नो what else do you want to study. Bye bye.